नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। रिया के वकील सतीश मानशिंदे का बयान, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार, किसी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दी। मुंबई में बांद्रा और सांता क्रूज में एनसीबी की छापेमारी, शौविक चक्रवर्ती से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई। एनसीबी को 9 सितंबर तक मिली दीपेश सावंत की रिमांड, पूछताछ में पहले ही सुशांत के घर रिया के कहने पर ड्रग्स लेने की बात कबूल कर चुका है। संजय राउत को कंगना रनौत का जवाब, कहा देश में कहीं भी आने जाने की है आजादी। 9 सितंबर को मुंबई में होगी मुलाकात। रिया को लेकर तापसी पन्नू का बयान, हर महिला जो खुद से ज्यादा सफल पुरुष के साथ हो वह गोल्ड टिगर नहीं है। मुंबई में कांग्रेस नेता निजामुद्दीन राइन ने कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, महाराष्ट्र की तुलना पीओके से करने के खिलाफ शिकायत। पटना में जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना चाहती है। अशोक चौधरी ने कहा कि रैली का लिंक लोगों को भेजा जा रहा है जिससे ज्यादा जनता इससे जुड़ सके। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली की तैयारी के लिए जेडीयू ऑफिस के हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्सियां लगाई गई हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पटना में एक पोस्टर लगाया है जिसमें एनडीए के बाकी दलों के नेता तो नजर आ रहे हैं, लेकिन एलजेपी की कहीं झलक भी दिखाई नहीं दे रही है। जेडीयू के जवाब में आरजेडी ने नया पोस्टर लगाया है। पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आ रही है। आरजेडी ने नई सोच नया बिहार युवा सरकार अब की बार का नारा दिया है। नालंदा में प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, प्रेमिका ने शादी से इनकार किया था। मुंगेर में 25 साल के युवक ने की आत्महत्या, परिवार वाले की तरफ से शादी करने का दबाव था। आरा में मामूली बात को लेकर महिला ने आत्महत्या की, खुद को किया आग के हवाले। गोपालगंज के मांझागढ़ थाना इलाके के शाहपुर बाजार में वर्चस्व को लेकर एक युवक को अगवा कर पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। आक्रोशित लोगों ने गोपालगंज बड़हरिया मुख्य सड़क को जाम कर सड़क पर आगजनी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भागलपुर में अपराधियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। रोहतास के काराकाट से विधायक संजय यादव ने 5 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पटना सिटी के भूतनाथ रोड स्थित जनता फ्लैट में अपराधियों ने चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी। सहरसा एसएफसी से गोदाम से सड़ा हुआ अनाज दिए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। जब अधिकारी गोदाम का निरीक्षण करने पहुंचे तो वायरल वीडियो का सच सामने आया। बगहा के स्टेट बैंक चौराहा के पास 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, सीमावर्ती यूपी के घुघली से शराब तस्कर कार से विदेशी शराब की खेप बगहा लेकर आए थे। मुड़िया में जमींदारों ने शनिवार को 2 महादलितों को गोलियों से भून दिया, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कैमूर जिले के कुदरा थाना इलाके से लूटे गए ट्रैक्टर के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के बिहार थाना इलाके के सुलगंज मोहल्ले में प्रेमिका की ओर से शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लूट के मामले में एफआईआर की कॉपी मांगने पर शख्स पर ही मामला सेटल कर लूट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित शख्स से एफआईआर की कॉपी लेने काजी मोहम्मदपुर थाना गए तो पुलिस वाले उल्टे पीड़ित ठेकेदार को ही अपराधी से साठगांठ का आरोप लगाने लगे। सासाराम में पुलिस ने अवैध बालू धुलाई पर शिकंजा कसा। डेहरी के एसडीएम और एएसपी ने 50 से ज्यादा ओवरलोडेड बालू लदी गाड़ियों को जब्त किया। विक्रम थाना इलाके के बाघाकोल गांव में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। 17 सूत्री मांगों के समर्थन में विक्रम प्रखंड के विभिन्न गांवों नगरों में आईसीडीएस की तरफ से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका सहायिका पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर हैं। खगड़िया में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नदी से हो रहे कटाव भी लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। देवघर के नंदन पहाड़ स्थित डलवा नदी फिल्ट्रेशन प्लांट के पास डूबे 9वीं कक्षा के छात्र को
लगातार कोशिश के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर छात्र का शव बरामद कर लिया। घाटशिला के बहरागोड़ा में बारिश के बाद हालात खराब हो चुके हैं। लगातार हुई बारिश से क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गांव की सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती राहत सामग्री लेकर जयपुरा गांव पहुंचे। पद्म भूषण और जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर खुद शारदा सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी। अररिया में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। जामताड़ा में 7 दिन के प्राथमिक उपचार के बाद जिला मुख्यालय शहर स्थित टाउन थाने के एक महिला समेत 7 पुलिसकर्मियों को संक्रमण मुक्त होने के बाद घर भेज दिया गया। पटना में 5 महीने की बंदी ने फिटनेस कारोबार से जुड़े लोगों को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इस कारोबार से जुड़े लोगों के सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। झारखंड को महज 3 ट्रेन ही मिली है। बांका जिले के चांदन नदी पुल के पास पिकअप और कार के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में कार चालक और उसका भाई जख्मी हो गया। जहानाबाद में पईन में डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। चंदरिया गांव के पास का यह पूरा मामला है। पप्पू यादव ने पटना सिटी का दौरा किया। जमुना पार इलाके में पहुंचकर रवि रंजन के परिवार से मिलकर निर्मम हत्या पर अफसोस जताया। 5 सितंबर को मालसलामी थाना इलाके के कटरा बाजार इलाके में स्थित ईंट भट्टे के पास अपराधियों ने ईंट पत्थर से कूचकर रवि रंजन की हत्या कर दी। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से इस बार गया में होने वाला विश्व प्रसिद्ध राजकीय प्रतिपक्ष मेले को रद्द कर दिया गया। बगहा के NH 727 गोरखपुर बेतिया मुख्य सड़क के पास स्थित इलाके में ड्राइव अभियान चलाया गया। प्रशासन की ओर से बिना मास्क पहने और बगैर हेलमेट चलने वालों पर कार्रवाई की गई। गिरिडीह में धोखेबाज पति की तलाश में मुंबई से एक महिला गिरिडीह पहुंची। उसका पति फोन पर भी बात नहीं कर रहा था। महिला तीसरी प्रखंड के लोकाय स्थित अपने ससुराल पहुंची। ससुराल आने पर उसे पता चला था कि उसके पति ने पिछले महीने 17 अगस्त को किसी और लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली है। रामगढ़ पुलिस ने कोढ़ा गैंग के 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूट के 81,900 रुपए भी बरामद हुए। 5 मोबाइल फोन, 3 मास्टर चाबी समेत एक पल्सर बाइक को भी जब्त किया गया। पकड़े गए लुटेरों ने रामगढ़ इलाके में 2 महीने से आतंक मचा रखा था। पाकुड़ में मुफस्सिल थाना पुलिस के अवैध वसूली के वीडियो वायरल होने पर एसपी मणिलाल मंडल ने जांच बिठा दी है। एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना पहुंचकर मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट एसडीपीओ एसपी को सौंपेंगे। ट्रैक्टर और ट्रक से रुपए वसूली का वीडियो वायरल किया गया था। पाकुड़ में एसडीपीओ ने अपने कार्यालय में मासिक क्राइम मीटिंग की। थाने में दर्ज कांडों की जानकारी ली गई। कोडरमा के न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है। न्यायालय परिसर में फैली गंदगी को साफ किया गया। मड़वा में नरकंकाल मिलने का मामला। सिरहे गांव स्थित बड़ा पंडाल पर कंकाल मिला। पाकुड़ के हिरणपुर थाना इलाके में पुलिस की पिटाई के मामले में 10 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। गढ़वा जिले में भू माफिया सक्रिय हुए हैं। नदी को ही अपना बताकर उसे घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के एक निजी अस्पताल में शव की अदला बदली के मामले सामने आए। अस्पताल में परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। कोटी थाना इलाके के तोरपा रोड कटहल टोली एक पति ने अपनी पत्नी को लोहे के रॉड और लकड़ी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना इलाके के बेलाल नगर में आपसी विवाद में युवक ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खाद नहीं मिलने से गुमला के किसानों की धान की फसल बर्बाद हो रही है। किसान मायूस होकर कई दुकानों में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं भी यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। कोडरमा के बेकोबार पंचायत में करोड़ों की लागत से तैयार की गई ग्रामीण जलापूर्ति योजना ठप पड़ी हुई है।
धनबाद जिले के टुंडी विधानसभा क्षेत्र के समदाह में कुछ युवाओं ने पूरे जिले में एक मिसाल पेश की। इन नौजवानों ने गांव की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर उसमें ऑर्गेनिक खेती शुरू की। गिरिडीह के चैताडीह की महेशु निशा 9 महीने से नगर निगम के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें उनके पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। रांची के रिम्स परिसर से कटा हुआ हाथ बरामद हुआ है। कटा हुआ हाथ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जी बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। रिम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे 14 दिन के बच्चे को परिवार मिल गया है। भारत के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 पुरस्कार के लिए रामगढ़ स्थित दुलमी प्रखंड के होनहो पंचायत का चयन किया है। जेएमएम विधायक सह जेएमएम के केंद्रीय महासचिव दीपक बिरुआ ने सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड के मुद्दे को काफी गंभीर बताया। पाकुड़ में ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन ने पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर साहिबगंज पाकुड़ रामपुरहाट रेलखंड में सवारी और एक्सप्रेस गाड़ियों के परिचालन की मांग की। लोहरदगा की कुडू थाना पुलिस ने एक बार फिर से पशु तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 130 मवेशियों को जब्त किया। एनजीटी और सरकार की रोक के बाद भी धनबाद के सुदामडी दामोदर घाट में बालू का खनन जारी है। 5 महीने के बाद कल से दिल्ली मेट्रो 3 चरणों में चलेगी। मुसाफिरों को नियमों का पालन करना होगा। 12 सितंबर से पटरी पर दौड़ेंगे 80 और स्पेशल ट्रेनें। 10 सितंबर से शुरू होगी बुकिंग। एक ट्रेन फुल होने पर उसी नाम से दूसरी क्लोन ट्रेन चलेगी। कोरोना काल में सुरक्षित यात्रा के लिए स्पाइस जेट ने शुरू की खास सुविधा। अब एक यात्री अपने लिए बुक कर सकेगा लाइन की सभी सीटें। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव। सिविल अस्पताल में घुटने तक जमा हुआ है पानी। महाराष्ट्र के धुले में भारी बारिश के बाद मोंडल नदी में बाढ़ के हालात। सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में बहा। केरल के कोयट्टम में लंबे वक्त के बाद बोट सर्विस शुरू की गई। सीमित संख्या में लोगों को ही इजाजत। भारतीय ऑटोमोटिव उपकरण निर्माता संघ के कार्यक्रम में बोले पीयूष गोयल, ऑटोमोबाइल सेक्टर लहराएगा परचम। विदेशी निवेश के मोर्चे पर सितंबर महीने में झटका। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से निकले 900 करोड़ रुपए। कोरोना काल में सुरक्षित यात्रा के लिए स्पाइस जेट ने शुरू की खास सुविधा। बिकने से पहले भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कर्मचारियों को ऑफर। सस्ते में खरीद सकेंगे शेयर। टॉप 10 में से 8 कंपनियों के मार्केट कैप में 1,11,000 करोड़ की आई गिरावट। आईसीआईसीआई बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान। 541 अरब डॉलर के नए शिखर पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार। रिकॉर्ड जीडीपी गिरावट के बावजूद बढ़ा विदेशी निवेश। फेस्टिवल सीजन में बढ़ सकते हैं मोबाइल के दाम। स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट के दामों में 15% तक की हुई बढ़ोतरी। कल खुलेगा हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ। कंपनी ने इश्यू का प्राइस बैंड 165 से 166 रुपए रखा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की नई स्कीम। एनएफओ के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। पूर्व क्रिकेटर्स ने चुकाया महेंद्र सिंह धोनी का कर्ज। चंदा जमा कर जेएससीए में जमा कराया 1800 रुपए ड्राफ्ट। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा। कोरोना के कारण 23-25 खिलाड़ी चुने जा सकते हैं। कोच रवि शास्त्री पहले पहुंचेंगे। यूएस ओपन के दूसरे दौर में रोहन बोपन्ना और डेनिस शापोवालोव की जोड़ी अमेरिकी खिलाड़ियों अर्नेस्टो और नोवा रूबिन को 6-2, 6-4 से हराया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। कहा ट्रंप आर्थिक नुकसान को समझने में नाकाम। बांग्लादेश में गैस पाइपलाइन में धमाका। हादसे के दौरान नमाज पढ़ रहे 16 लोगों की मौत। कोलंबिया में दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी सड़क टनल का उद्घाटन। इसकी लंबाई 8.65 किलोमीटर। चिली की राजधानी सेंटियागो में असमानता के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
ऑस्ट्रिया में एक खिलाड़ी ने बर्फ के टुकड़ों से भरे एक बॉक्स में खड़े होने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। 2 घंटे 30 मिनट और 57 सेकेंड बर्फ में रहा खड़ा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन था। कंगना रनौत ने इस विवाद में असहिष्णुता का मुद्दा उठाया। कहा, महाराष्ट्र के मंत्री ने मुझे गाली दी, कहा अब वो असहिष्णुता गैंग। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग जल्द ही मुंबई में होगी शुरू। फिर साथ दिखेंगे आमिर और करीना। जेनिफर विंगेट को पीछे छोड़ हिना खान बनी टेलीविजन की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑफ 2019। दूसरे नंबर पर जेनिफर। कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में नहीं होगा ऑडियंस पोल। कोरोना के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना से संक्रमित हुए फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिख दी जानकारी। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज का बनेगा सीक्वल। 14 अगस्त को फिल्म रिलीज हुई थी। मशहूर निर्माता निर्देशक जॉनी बख्शी का निधन। जॉनी बख्शी ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। चारू असोपा से महीनों बाद मिले पति राजीव सेन, रोमांटिक तस्वीरें शेयर की। और वक्त